हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू हाजिर हूं अपने 10th फॉलो के लिए। भाई एक चैप्टर हमारा जो चल रहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, खासकर केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, आज उस पे हम लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। लास्ट लेक्चर है चैप्टर का। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आई विल ट्राई दैट हर चैप्टर के एंडिंग पे हम एक वर्कशीट सॉल्व करें, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करें जो बेनिफिशियल हो हमारे स्कूल एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद है आपको एक चीज कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको लेक्चर्स टॉपिक वाइज मिलते चले। अदरवाइज आप पीछे छूट जाएंगे भाई, तो भीड़ में पीछे ना छूटे। लेक्चर को सब्सक्राइब करें, चैनल पे लाइक और शेयर करते रहें, जिससे कि आपको हम लगातार वीडियोस अपने सेंड करते रहें। तो अब चैनल की फैसिलिटीज तो आपको पता ही है, हर लेक्चर में फैसिलिटीज आपको बताता ही हूँ कि भाई देखिए जो हमारा चैनल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो चारों सब्जेक्ट के लिए डिवोटेड है, जो आपको लेक्चर्स देते रहेंगे, वो भी बेस्ट फैकल्टी के थ्रू। और हमारे एक बार सिलेबस खत्म हो जाने के बाद हम गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका बेहतर से बेहतर एग्जाम हो सके। तो आपको बस करना क्या है, बने रहना है हमारे साथ हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज कुछ पूछने और बताने का सिलसिला, यानी कि कुछ वर्कशीट सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन ढेर सारे हैं और कुछ नया एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करूंगा, टेंशन नहीं लेने का। प्लांट मूवमेंट लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर पे कॉमन क्वेश्चन है, कंबाइंड क्वेश्चन है, जहां पर प्लांट हार्मोन्स के बारे में और प्लांट मूवमेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं रिवीजन करा तो जल्दी जो चैप्टर हमारे न्यू व्यूअर्स आए हैं जो पहली बार देख रहे हैं, वो बोलेंगे सर रवि तो कुछ पढ़ा ही नहीं और वर्कशीट चालू हुई। तो आपके लिए ये है भाई कि सबसे पहले जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया, हमारा चैप्टर केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट था, जहां पर हमने दो चीजें पढ़ी, प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन्स और प्लांट में होने वाला मूवमेंट। हार्मोन्स के नाम थे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। हालांकि हमने हार्मोन्स की दो कैटेगरी बना दी थी, एक ग्रोथ प्रमोटर एंड अनदर वन इज ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर जो ग्रोथ को बढ़ाएंगे, ग्रोथ इनहिबिटर जो ग्रोथ को रोकेंगे। प्रमोटर में आ गए थे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, और इनहिबिटर में आ गए थे कौन हमारे, एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। हमने हार्मोन्स के फंक्शन बताया और बताया आपसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन में भी एग्जांपल पूछ लेता है, लेकिन जो सबसे धांसू क्वेश्चन जो बनने वाला होता है वो हमारे साइटोकाइन एब्सिसिक एसिड पे बनता है और साइटोकाइन। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे साइटोप्लाज्म या जो हमारा साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है, उस जगह पे हमारा कौन से हार्मोन पाया जा रहा है, उस जगह पाया था हमारा साइटोकाइन हार्मोन। चलिए, उसके बाद हमने स्टार्ट किया प्लांट मूवमेंट, जहां पर हमने बताया दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। एक हमारा मूवमेंट वो जहां पर डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई और रिस्पांस के बीच रिलेशन होता है, और दूसरा ऐसा मूवमेंट जहां पर कोई रिलेशन नहीं है। तो जहां पर रिलेशन है वो हो जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म, और जहां पर रिलेशन नहीं है वो हो जाता है नेस्टिक मूवमेंट। इन दो मूवमेंट पे हमने चर्चा करी। हमने हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म के बारे में जाना, और नेस्टिक मूवमेंट में फोटोनेस्टिक एंड क्या था, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा, जहां मिमोसा प्यूडिका को टच करने पर उसकी सारी लीव्स बंद हो जाती थी। ये हुआ अभी तक, और आज उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज अ प्लांट हार्मोन रिलेटेड विद इनहिबिशन ऑफ सीनेसेंस। देखिए, एथिलीन भी कहीं ना कहीं सीनेसेंस को प्रमोट करने का काम करता है। एबीए का मतलब है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो हमारा है, ये एब्सिसिक एसिड, चलिए लिखने क्या है इसमें तो घर मिल जाएगा। जो हमारा एब्सिसिक एसिड है, आंसर विभाग में बताएंगे। जो एब्सिसिक एसिड है ये हमारा
भी देखा जाए तो सीनेसेंस को प्रमोट करेगा, क्योंकि इसे इमरजेंसी नाम हार्मोन बोला जाता है। एंड ब्रोमिक एसिड, तो देखिए ब्रोमिक एसिड का नाम कहाँ लेना है, आर्टिफिशियल चीजें हैं, हटाई हार्मोन्स पार्ट से। तो यहाँ पर बनता है हमारा जिब्रेलिक। ये हमारा आंसर सही है, आंसर नंबर डी। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए बढ़िया सा बॉक्स जिससे आप देख सकें अच्छे से। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर जाएगा जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड से हमारा आंसर निकला है, जिब्रेलिक एसिड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, सीनेसेंस को करता है कमजोर। सीनेसेंस था क्या, सीनेसेंस मतलब हो गया कि जब प्लांट्स की लीव्स या उसके फ्रूट्स बहुत जल्दी गिरने लग जाए, एजिंग के पहले गिर जाए, तो ये क्या हो जाएगा, सीनेसेंस। तो कह रहा सीनेसेंस को रोकता है, जिससे कि प्लांट लंबे समय तक चलता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन इज एपिकल डोमिनेंस फिनोमेना इज कॉज्ड बाय। एपिकल डोमिनेंस यानी दादागिरी, और दादागिरी किसकी चलेगी। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि एक हार्मोन होता है जिसे हम ऑक्सिन कहते हैं, और ये हार्मोन जब तक सूट के एपिक्स पे है, जब तक ये सूट के एपिक्स पे है, ये लैटरल बड्स नहीं निकलने देगा। और जब तक लैटरल बड्स नहीं निकलेंगी, जब तक लैटरल बड्स नहीं निकलेंगी, प्लांट में ब्रांच नहीं बनेगा। यानी जो हमारा प्लांट है ये सिर्फ हाइट में बढ़ता चला जाएगा, सिर्फ हाइट में बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो हाइट में बढ़ रहा है, ये जो इसका एपिकल पोर्शन बढ़ रहा है, ये जो एपिकल पोर्शन बढ़ता जा रहा है, इसी बढ़ने के प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया, एपिकल डोमिनेंस। ये हो गया एपिकल डोमिनेंस। तो ये काम कर रहा है कौन, हार्मोन, हमारा ऑक्सिन हार्मोन कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सिन हार्मोन इज द राइट आंसर। तो एपिकल डोमिनेंस फिनोमेना इज कॉज्ड बाय ऑक्सिन्स। एक चीज याद रखनी है, यहीं पर आपसे एक स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो स्किल बेस्ड क्वेश्चन ये होगा कि अगर जो गार्डनर्स होते हैं, वो गार्डनर्स क्यों किसी हर्ब्स या श्रब्स के टिप को कट करते हैं। गार्डन में आप देखते हो ग्रास लगी हुई है, बढ़िया बाउंड्री ऐसी बनी हुई है, तो आप देखें कभी भी गार्डनर जो होगा, उनका गार्डनर क्या करता है, उसके टिप को कट करता है। टिप क्यों कट कर रहा है, क्योंकि जब टिप कर देगा, टिप को कट करने से क्या होता है, उसका ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, और जैसे ही ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो लैटरल बड्स निकलना चालू हो जाती है। इसलिए एक ही रूट होगी, लेकिन प्लांट काफी लेंथ तक बढ़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following hormone regulate stomatal color? ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सा हार्मोन स्टोमेटल कलर को रोकता है। लेकिन यहाँ पे कलर मत करिए, यहाँ पर कलर का कोई सवाल नहीं उठता है। यहाँ पर हम कंट्रोल करेंगे, स्टोमेटा कंट्रोल। तो उसको कर दीजिए रिमूव, और इस जगह पे हम राइट करेंगे, रिमूव हो गया, और इस जगह पे हम राइट करेंगे स्टोमेटल कंट्रोल। तो स्टोमेटल कंट्रोल कौन करता है, आपको मैंने बताया था, एक ऐसा हार्मोन है जिसे इमरजेंसी हार्मोन ऑफ प्लांट कहा जाता है, या स्ट्रेस हार्मोन ऑफ प्लांट कहा जाता है। उस हार्मोन का फंक्शन ये होता है कि जब किसी प्लांट के पास अब ट्रांसपायरेशन हो रहा है, उसको वाटर मिल नहीं रहा, नीचे सूखा पड़ा हुआ है, अब ट्रांसपायरेशन तो हो रहा है, तो हमारा वो जो केमिकल वो हार्मोन होता है, नाम बता रहा हूँ अभी, वो हार्मोन क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। पानी की कमी पे स्टोमेटा क्लोज हो गया तो ट्रांसपायरेशन रेट रुक जाती है। तो वही ऐसा हार्मोन कौन था, याद आ गया, स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता था। वो होते थे हमारे कौन भाई साहब, एब्सिसिक एसिड यानी ABA। हमारा आंसर होगा ABA। ओके, आंसर हो गया ABA। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे देखिए, मैं आपको आंसर के साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, तो मुझे क्या टिक मारता चला जाऊंगा। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रहा हूँ कि जो नए लोग हैं वो क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उसके आंसर को समझ पाए कि हाँ कम से कम नहीं अगर पढ़ा हुआ चैप्टर में से, तो इस क्वेश्चन के जरिए वो समझ जाए छोटे मोटे टॉपिक्स को।
अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सिन्स आर एबंडेंटली प्रोड्यूस्ड इन, कह रहा है एबंडेंटली यानी कहाँ प्रोड्यूस किया जा रहा है मेन रूप से। तो भाई ऑक्सिन जो है एबंडेंटली जो प्रोड्यूस होता है, मैंने पढ़ा है आपको, ये सूट और रूट के टिप पे होता है। सूट और रूट के टिप बोल दीजिए या एपिकल पार्ट पे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलता है आपको, कह रहा है बेस ऑफ द रूट, तो बेस आपको मिलेगा, बेस ऑफ द सूट गलत हो गया, एपेक्स ऑफ द रूट, एपेक्स ऑफ द सूट होता, ठीक है सूट था केवल। फिर कह रहा मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ द सूट, तो देखिए पहला ऑप्शन तो गलती हो गया, बेस ऑफ द रूट नहीं होता, अगर एपेक्स ऑफ द रूट होता तो सही मान लेते। बेस ऑफ द सूट, अगर ये एपेक्स ऑफ द सूट होता तब भी सही मान लेते, सूट पे केवल है, गड़बड़ है। तो ये कहाँ पाया जा रहा है, आपके पास जो आंसर का जो ऑप्शन बचता है वो है केवल क्या, मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ द सूट। ये मेरिस्टेमेटिक रीजन में पाया जाएगा सूट के, जहां पर तेजी से प्लांट हमारा बढ़ रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ एथिलीन इज फाउंड इन, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, घुमाया गया थोड़ा, और इसी पे मैं भी क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है कि जहाँ कलरफुल बनाना रखे हुए हैं, आपसे पूछेगा जो बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाना हो चुका है, येलोइश बनाना हो चुका है, वो कलर क्यों हो रहा है येलो, कौन सा हार्मोन है ना। देखिए यहाँ पर भी कुछ कहते हैं ना, हायर कंसंट्रेशन ऑफ एथिलीन इज फाउंड। तो सबसे पहले बात कर दें एथिलीन के बारे में, कुछ खास पॉइंट है। एथिलीन पहला एक ऐसा हार्मोन होता है जो गैसियस फॉर्म में है, जो कैसा है, गैसियस फॉर्म में है। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है। ये जो हार्मोन है हमारा, ये हार्मोन कर क्या रहा है, इसका काम होता है रैपनिंग ऑफ फ्रूट। इसका काम है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी ये फलों को पकाने का काम कर रहा है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट कर रहा है, ठीक है। तो गैसियस फॉर्म में पाया जाने वाला हार्मोन है, फंक्शन क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों को पकाने का काम कर रहा है। अब जरा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है। कह रहा है कि किस जगह पे ज्यादा पाया जाएगा, कह रहा है ग्रीन बनाना है वहां ज्यादा मिलेगा, ग्रीन बनाना है, अच्छा ठीक है आगे देखते हैं। कह रहा है राइप बनाना है वहां ज्यादा मिलेगा, कह रहा है फ्रेश पोटैटो ट्यूबर है वहां ज्यादा मिलेगा, और ये ग्रीन एप्पल में। तो मेरे भाई चीज समझो, अगर कह रहा है कि जितना ज्यादा एथिलीन, यानी एथिलीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइपेंड फ्रूट, जितना ज्यादा एथिलीन होगा वो फल में, यानी जितना पक गया है उसका मतलब वहां उतना एथिलीन। तो भाई हम लोग ग्रीन बनाना क्यों करेंगे, अभी ग्रीन बनाना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रीन बनाना तो ग्रीन है अभी तो उससे पकना का है, अभी तो फर्टिलाइजेशन दुनिया भर की चीज है ना, तो यहाँ तो भाई नहीं रहा, ये तो गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि सर काम ही ये कह रहा है ये वहां पाया जाएगा ज्यादा जहां फल पक जाएगा, इसका काम है फल को पकाना, तो जिस जगह पे ज्यादा रहेगा फल को पका देगा, तो यहाँ सिंपल सा आंसर निकल रहा, राइट बनाना, पका हुआ बनाना, उस जगह पर एथिलीन ज्यादा पाया जाएगा, पके हुए बनाने में एथिलीन ज्यादा होगा, तो यही आपका राइट आंसर है। बाकी फ्रेश पोटैटो का कोई मतलब ही नहीं था, ग्रीन लग गया है तो पका तो है ही नहीं, पका नहीं है तो भैया कोई मतलब नहीं है, तो आंसर बनता है राइट बनाना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कॉमन जिब्रेलिन, जिब्रेलिन एक हार्मोन है। इस हार्मोन का मेन काम क्या होता था बता दूं आपको, हालांकि इसके बहुत काम है, डोर्मेंसी को डिले करेगा, लेकिन जो जिब्रेलिन, जो मेन जिब्रेलिन का फंक्शन था वो था कि जिब्रेलिन इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाता है। अब इंटरनोड क्या है, ये जो प्लांट देखते मान लीजिए शुगर केन है, क्लियर, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं नोड, इसको बोलते हैं नोड, और दो नोड के प्लेस में जो बीच जगह है इसे बोलेंगे इंटरनोड। एक हो गया नोड और एक हो गया इंटरनोड, दो हो गया। तो कह रहा कि ये क्या करता है, ये जिब्रेलिन इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाएगा, इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाता है। अब ये जिब्रेलिन जो है, इस जिब्रेलिन के एग्जाम्पल की बात करी जाए तो जिब्रेलिन बहुत टाइप के होते हैं, GA1, GA2, GA3, ओके, ऐसे बहुत सारे होते हैं।
तो इसमें जो सबसे ज्यादा रिसर्च है, जिसमें सबसे ज्यादा रिसर्च की है, जो सबसे ज्यादा एबंडेंट है, जो सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, वो होता है हमारा GA3। क्या होगा? GA3। तो इट इज अ टाइप ऑफ जिबरेलिन हार्मोन एंड GA3 इज द मोस्ट एबंडेंट हार्मोन। तो आपका आंसर साफ साफ दिख रहा है, GA3 मोस्ट एबंडेंट हार्मोन। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, आगे चलते हैं। देखिए मैं इसलिए डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ कि आपको रटा हुआ आंसर ना देना पड़े ना। ये तो बहुत रटा हुआ आंसर देते रहे, रट लिया MCQ का ये क्वेश्चन, MCQ का ये क्वेश्चन, तो आपको रटना ना पड़े और क्वेश्चन को समझते हुए चले। अब कह रहे हैं स्टेम्स आर, ओके, अभी चालू हो गया बोला क्वेश्चन आपके प्लांट मूवमेंट से, ध्यान समझिएगा। स्टेम्स आर, हाँ स्टेम्स आर क्या? स्टेम्स आर कह रहे हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होंगे। तो आंसर को ढूंढ लीजिए आप, मैं एक बार समझा दे रहा हूं आपको। स्टेम, मान लीजिए इनके नीचे रूट्स हैं, और यहाँ पर हमारा सोर्स है, वो हमारी सनलाइट है। इस पे क्वेश्चन बोर्ड डायग्राम पेज ही पूछ रहा है, याद रखिएगा। पॉटेड प्लांट रख देगा, सनलाइट रख देगा और स्टेम को उस तरह बेंड कर देगा। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन उसमें भी आएगा। कह रहे हैं कि भाई एक हमारा स्टेम है, स्टेम ऑक्सीजन की मौजूदगी के कारण सनलाइट की तरफ बढ़ता है। और आपको पता है अगर सनलाइट स्टिमुलाई है तो हम टर्म यूज करते हैं इसके लिए फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, इसके लिए हमें टर्म यूज करेंगे फोटोट्रॉपिज्म। अब सनलाइट की तरफ अगर स्टेम बढ़ रहा है तो स्टेम हो जाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट हो जाएगी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट हो जाएगी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अच्छा, अब अगर हम ग्रेविटी को बनाएं, क्योंकि इन्होंने टर्म जो लिया साथ में एक जियोट्रॉपिक लिया हुआ है ना, यानी ग्रेविटी। अब अगर ग्रेविटी को हम आधार मान लें, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेविटी लेवल, तो ग्रेविटी के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग? जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म। तो जो रूट्स है हमारी, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेंगे, और इसी जगह पे स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। अब सवाल आता है सर ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्यों शो कर रहा है? तो देखिए नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करने के पीछे कारण है। क्यों? क्योंकि स्टेम हमेशा ग्रेविटी के उल्टा ही चलता है। आप देखें कभी भी किसी प्लांट का स्टेम ग्रेविटी के ऊपर, और ग्रेविटी के खिलाफ जो चल रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। साथ में चल रहे हैं तो पॉजिटिव है। अपना आंसर ढूंढ लीजिए, मैंने ढूंढा है, देखिए कर लेंगे पक्का। क्या कह रहा है? मेरा स्टेम से क्वांटिटी पूछ रहा है, कह रहा है स्टेम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहां है भाई? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर? आ गया होगा आपको आंसर? ओके, एक मिनट। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हो नहीं रहा, यानी ये दोनों ऑप्शन तो फेल हो गए। ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। थर्ड, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, हाँ नेगेटिवली जियोट्रॉपिक चला वैसा, और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। हाँ तो नेगेटिव जियोट्रॉपिकली ट्रॉपिज्म है और क्या है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। मींस आपका आंसर क्या हो गया? ये वाला सही हो गया। देखिए डी वाला नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, तो गड़बड़ हो गया। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक तो है ही है, लेकिन नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक नहीं है भाई, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। तो आपका आंसर सी परफेक्ट। ओके डन, चलिए आगे चलते हैं। इन ट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट पार्ट मूव। ओके चलिए, जब हमने आप लोगों को प्लांट मूवमेंट बताया, प्लांट मूवमेंट बताया,
तो मैंने प्लांट मूवमेंट के दो पार्ट किए थे। एक पार्ट था हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट और एक था नेस्टिक मूवमेंट। एक ट्रॉपिक और एक नेस्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट में रिलेशन होता था, यानी और इसमें कोई रिलेशन नहीं था, नो रिलेशन। रिलेशन का मतलब जिस तरफ से स्टिमुलाई आ रहा है उस तरफ या उसके अगेंस्ट, उस तरफ या उसके अगेंस्ट हमारा प्लांट अपना रिस्पॉन्स देगा, या तो उस डायरेक्शन में चले या तो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में चले, लेकिन रिस्पॉन्स देगा। जबकि नेस्टिक मूवमेंट में कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो हम कह रहे हैं कि प्लांट का मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट वो था जो या तो डायरेक्शन के साइड या डायरेक्शन से अवे, सोर्स की तरफ या सोर्स की अवे, लेकिन रिलेशन रहेगा। अब आंसर देखिए, कर लेंगे आप। कह रहे हैं अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है। अवे तो है, लेकिन केवल अवे नहीं है, टुवर्ड्स भी है। ओके, टुवर्ड्स द स्टिमुलस, बात आप सही कह रहे हैं, टुवर्ड्स द स्टिमुलस तो है, लेकिन अवे द स्टिमुलस भी है। तो सिंपल सी बात निकल के आ गई मेरे भाई, आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, या तो स्टिमुलस की तरफ या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। क्लियर? एक हल्की सी ट्रिक दूंगा, आप अपने आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो यही एक चीज होती है ना कि मैं कहता हूं जबकि वीडियो को लास्ट तक देखना है, लेक्चर को ना मिस करें बीच में, क्योंकि कुछ ट्रिक्स मैं चाहता भी मैं सिर्फ ट्रिक मारता हो गया बेटा, फॉर्मेलिटी नहीं करनी ना हमको। हम तो चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें। हमसे और लोगों से बताया भाई, यहाँ यूट्यूब चैनल पे हमारे साउथ सिटी पीसीएमबी पे नागेंद्र सर है, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, अच्छा है ना, यही चाहिए बस। तो थोड़ा सा ट्रिक अब आपको ये भी क्लियर हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन से कि हाँ मूवमेंट कितने टाइप का है, एक टॉपिक मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट, दोनों में डिफरेंस भी आप समझ गए, देन अपने आप खुद आपने आंसर सॉल्व कर लिए। अब आ जाते हैं थोड़े से क्वेश्चन पे, और थोड़ा सा तो क्वेश्चन से टेंशन नहीं लेना, आराम से कर लेंगे। कह रहा अ प्लांट हार्मोन रिलेटेड विद इनहिबिशन ऑफ सीनेसेंस। अब इनहिबिशन पे देखें तो ये वर्कशीट मैंने खुद से बेस की जो आप आसानी से खुद सॉल्व कर सके। देखिए अब ये पेज आपके लिए है, ये छोटा सा प्रैक्टिस सीट है, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसी पे बेस्ड है, छोटी सी प्रैक्टिस सीट है, ये आप खुद सॉल्व करिए, खुद सॉल्व करिए इसको, 2 मिनट सॉल्व करिए आराम से। सॉल्व करिए जल्दी, आगे बढ़िए। ओके, काफी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी चलता हूँ। इनहिबिशन के लिए कौन सा हमारा था, इनहिबिशन ऑफ सीनेसेंस। सीनेसेंस को कौन इनहिबिट करेगा भाई, अ प्लांट हार्मोन रिलेटेड विद, तो जीए हो गया आंसर आपका। ओके, एप्टल डोमिनेंस फिनोमेना कॉज्ड बाय ऑक्सिन, जल्दी सॉल्व कर दो, चलिए लर्न हो गई चीजें आपको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन द स्टोमेटा क्लोज आते हैं, क्लोजर हो, क्लोजर हो जाए ओपनिंग हो, उसके लिए भाई साहब हमारे हैं एब्सिसिक एसिड एबीए। ऑक्सिन्स आर abundantly produced in, क्या बताया था, मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ द शूट। A higher concentration of ethylene is found in, देखिए राइट बनाना, आंसर दिया गया है, अच्छे से आप कर लेंगे। कॉमन जिब्रेलिन सॉल्यूशन इज Ga3, Ga3 भैया कहाँ, ये है Ga3। तो ये उसी क्वेश्चन का एक छोटा सा वो था जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। हम आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चन। देखिए ये भी उसी में बेस्ड है, जल्दी से देख लीजिए, उसी में बेस्ड है, फिर मैं नया क्वेश्चन निकालूंगा। एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ठीक है, चलिए अब मैं कुछ अपने क्वेश्चन लेता हूँ, कुछ मेरे क्वेश्चन होंगे और आपके जवाब होंगे। चलो भाई,
क्वेश्चन पहला। अब पहला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। देखिए बढ़िया से क्वेश्चन आपको देते हैं। आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है मेरा कि what is पार्थेनो कार्पी। पहला क्वेश्चन आंसर अपनी जगह दे रहा हूँ, यहाँ पर गाइड भी कर दूंगा भी आंसर, आप सॉल्व करते रहे अपने पास, तब तक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 विल बी what is bolting effect। ये क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 dash used in geotropism। okay, next example of chemotropism। चलिए इतने क्वेश्चन पर राइट कर लिया आपने। ये 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पार्थेनोकार्पी, सेकंड व्हाट इज बोल्टिंग इफेक्ट, व्हाट इज बोल्टिंग इफेक्ट, थर्ड डैश यूज्ड इन जियोट्रोपिज्म। तो ब्रैकेट पे बिहार पे देना है इंस्ट्रूमेंट, देन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। 4 क्वेश्चन है। चलिए आंसर आप लोगों ने लिख लियो, नहीं तो सबसे पहला व्हाट इज पार्थेनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ आंसर में सेकंड दूसरे तरह से कर उससे क्या आपको समझ में आ सके। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट fertilization। Formation of fruit without fertilization is known as parthenocarpy। It is a phenomenon parthenocarpy। And the fruit, अब जो फ्रूट बना उस फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज बोल्टिंग इफेक्ट। देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया कि जिब्रेलिन हार्मोन जो कि इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाता था, तो एक कैबेज के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया गया। जब कैबेज के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्होंने देखा कि जो स्टेम था उसके जो इंटरनोड थे वो काफी लेंथ बढ़ गए, यानी आप समझिए कैबेज का प्लांट काफी बड़ा हो गया। जो कैबेज क्या है गोभी छोटी होती, इतना बड़ा प्लांट हो गया उसका। तो जो इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन, effect of gibberellin in the stem, due to this the length of stem increases
कह रहे हैं एक ऐसा इफेक्ट हुआ जिब्रालिन के साथ कि जिब्रालिन जब स्टेम में डाला गया तो जिब्रालिन ने उसके स्टेम की लेंथ को बहुत इंक्रीज कर दिया। जब लेंथ बहुत इंक्रीज हो गई तो हमने इस इफेक्ट को बोल्टिंग इफेक्ट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? बोल्टिंग इफेक्ट। ओके। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म के लिए यूज करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, उस इंस्ट्रूमेंट का नेम था क्लाइनोस्टैट। क्लाइनोस्टैट उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था। पूछ लिया था, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ऐसे पॉटेड प्लांट जैसा शेप होता है ऐसे, और यहाँ पर घुमाने के लिए हमारे पास एक इसको हम घुमा सकते हैं, यानी ये रोटेट हो सकता है। यहाँ पर हमारा प्लांट लगा हुआ होता है, ये रूट इस तरफ थी, इसका स्टेम इधर हमारा ग्रेविटी का गेंद चल रहा था, हम इसको घुमा देंगे फिर ये सीधा जाता है। तो इस पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड, याद रखिएगा। क्लाइनोस्टैट यूज किया था इंस्ट्रूमेंट किस लिए? टू मेजर द जियोट्रॉपिज्म। हाँ, एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। तो कीमोट्रॉपिज्म कभी-कभी बोर्ड 2 एग्जांपल्स पूछ लेता है, कहेगा भैया ऐसा करके 2 एग्जांपल दे दीजिए। हम लोग तो एक ही एग्जांपल, मोस्टली हमारे टीचर एक ही एग्जांपल पढ़ाते हैं, तो आपसे कहेगा एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। हम कितने एग्जांपल आपसे मांग रहा है? कह रहा है 2 एग्जांपल दे दीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है भाई 2 एग्जांपल प्रोवाइड करा तो हमको 2 एग्जांपल कैसे देते, तो मैं आंसर दे रहा हूं। देखिए 2 एग्जांपल कैसे देंगे आप, मैं हूं, टेंशन नहीं लीजिए बिल्कुल भी। चलिए सबसे पहला एग्जांपल होगा मूवमेंट of fallen tube towards the ovary. Second, movement of roots toward the fertilizer. फर्टिलाइजर की तरफ मूवमेंट, यानी जब हम किसी प्लांट को फर्टिलाइजर देते हैं, खाद डालते हैं, तो जो उस प्लांट के रूट्स होती है, देखा गया है कि वो उस फर्टिलाइजर की तरफ जाते हैं। फर्टिलाइजर्स है क्या? फर्टिलाइजर्स में होते हैं मिनरल्स, और मिनरल्स की जो है प्लांट को बहुत डिमांड होती है। तो ये क्या करते हैं, मिनरल्स उस रूट के अंदर जाएंगे, इसलिए रूट उस तरफ भागता है। तो ये भी एग्जांपल बहुत एंटीक एग्जांपल है भाई, बहुत एंटीक एग्जांपल है। क्लियर? इतने क्वेश्चन हुए। अब चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया, थोड़ा सा मैं देखता हूँ क्वेश्चन कुछ और देता हूँ आपको। बढ़िया, अब एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। क्या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में? चलिए आप वेट करिए, मैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ जो बोर्ड में बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन तो डायग्राम बेस्ड। हमारे सन जी ओके, ये सन जी भाई साहब हमारे विंडो के पास से दिख रहे हैं।
विंडो है, सनलाइट आ रही है अंदर। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या क्या पुट अप होता है, पहला क्वेश्चन पुट अप करता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, आप भी नोट करिए साथ में, नेम द फिनोमेना observed above the diagram. पहला। सेकंड क्वेश्चन इसे बेस करता हूँ, नेम द सोर्स ऑफ स्टिमुलाई। Name the stimuli. Which part of plant shows negative tropism? 5 नंबर क्वेश्चन बना रहा हूँ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आना है, हालांकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, नेम द हार्मोन responsible for that tropism। चलिए एक एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। चलिए आगे जवाब देते हैं साथ मिलकर के। पहला क्वेश्चन जवाब, नेम द फिनोमेना। नेम द फिनोमेना, तो ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को बोलेंगे आप फोटोट्रॉपिज्म। आंसर इज फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट, नेम द सोर्स ऑफ स्टिमुलाई। सन। सोर्स पूछ रहा है तुमने, सोर्स क्या है? सन है, और स्टिमुलाई क्या है? सनलाइट है। देखिए क्वेश्चन घुमाया थोड़ा मैंने, सोर्स हो गया सन और स्टिमुलाई हो गया सनलाइट। विच पार्ट शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म? तो अच्छे से देख रहे हैं, रूट भाग रहा है तो रूट शो करता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेम द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर दैट ट्रॉपिज्म। इस ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है? तो मेरे भाई इस ट्रॉपिक मूवमेंट का जो हार्मोन था वो ऑक्सिन था, बिकॉज ऑक्सिन को मैंने बोला था, ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन शो करता है कि जहां सनलाइट होगा दूर भागेगा, यानी ये सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पर आपका हार्मोन आ जाएगा ऑक्सिन। तो बेटा आज जो हम लोगों ने एक्सरसाइजेस पढ़ ली ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। तो आज का हमारा आपका सफर यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ऐसे ही क्वेश्चन के हम अब कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर में एक्सरसाइज सॉल्व कराएं, जिससे कि आपको अच्छे से चीजें तैयार हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीजों के लिए करने के लिए थोड़ा आपका भी हमें एफर्ट चाहिए, और एफर्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।